एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। अभी संतोष ने प्रार्थना करी पाम संडे। आप सबको इस पाम संडे की खजूरी इतवार की जो है बहुत बहुत बधाइयां। और क्या आप जानते हैं ये पाम संडे क्यों मनाया जाता है? क्या मतलब है इसका खजूरी इतवार का? ये वो दिन है जब प्रभु ने यरूशलेम में, मतलब अपने लोगों के बीच में जो उसका इनकार करते थे, एक विजयी प्रवेश के रूप में इसे देखा जाता है कि प्रभु ने वहां पे अपना जो योजना प्रभु की थी मनुष्य के उद्धार के लिए, उसको पूरा करने के लिए वहां पे प्रवेश किया था। प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पे सिर्फ इसलिए आना पड़ा ताकि मनुष्य उद्धार पा सके। और जब वो पृथ्वी पे आया तो मनुष्य ने उसका इनकार किया, उसको ग्रहण नहीं किया। वचन में लिखा है ज्योति संसार में आई लेकिन ज्योति को किसी ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनके कार्य अंधकार वाले कार्य थे, वो शैतान के कब्जे में थे और शैतान कभी भी जो है वो प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु ने आना था, उसने अपनी योजना को पूरा करना था। मेरे लिए, आपके लिए उसने सूली पे अपने प्राणों को त्यागना था और तीसरे दिन जी उठना था, ताकि जैसा वचन यूहन्ना 3:16 में हम बार बार पढ़ते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। और वो ही अनंत जीवन आज मेरे लिए है, आज आप लोगों के लिए है, आज उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है, उसके बलिदान पे विश्वास किया है, उसके पूर्ण उत्थान के ऊपर विश्वास किया है। हालेलुया। आज वचन में से हम पढ़ेंगे, पाम संडे के विषय में जानेंगे ये क्या है, ये क्यों मनाया जाता है और इसका हमारे जीवनों में क्या महत्व है। हम जकरिया की पुस्तक निकालेंगे। आज हमने उसमें से रीडिंग भी की थी, उसका 9वां अध्याय, पेज नंबर 1103, 1103। मैं आपकी सहूलियत के लिए पेज नंबर बताता हूं। पेज नंबर 1103, जकरिया की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसकी 9 आयत। 1102 से शुरू होती है, 1103 में इसको पूरा 3 तक हम पूरा पढ़ेंगे, 9 और 10 अध्याय। जिसको मिल जाए जोर से पढ़ दे। 9 से 10, 9 और 10 आए। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आया। हे एफ्राइम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और यहूदा के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और मानव से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुत्व करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे इस वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो हमें इस विषय में बताता है कि तू किस रीति से पिता परमेश्वर हमारे हृदयों में विजय प्रवेश करता है। प्रभु, ये भविष्यवाणी पिता परमेश्वर तेरे पुत्र के जन्म से 520 साल पहले लगभग जकरिया नबी के द्वारा पिता परमेश्वर की गई कि तेरा राजा गधी पर, वरन गधी के बच्चे पे सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। हाँ पिता परमेश्वर, तूने प्रभु हमें इस योग्य बनाया है कि हम भी उस प्रवेश का हिस्सा बन सके प्रभु। और पिता परमेश्वर, तेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह मुझ गधे पर भी पिता परमेश्वर सवारी कर सके और पिता परमेश्वर मुझे अपने योग्य जान सके प्रभु। जितनों ने उस पर विश्वास किया प्रभु, वो प्रभु कभी भी प्रभु लज्जित नहीं हुए, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ,
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज के वचन के द्वारा जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है वो मुझ पर और यहाँ बैठे सभी पर जाहिर करना प्रभु। हमारे हृदयों की भूमि को तैयार करना कि वचन का बीज जब पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सा फल लाए प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने मुझे एक बार फिर विश्वास योग्य जाना है और पिता परमेश्वर अपने मेमनों को चराने की, अपने भेड़ों को संभालने की और पिता परमेश्वर अपने भेड़ों को चराने की प्रभु तूने पिता परमेश्वर मुझे योग्यता दी ताकि मैं यहाँ खड़े होकर प्रभु तेरे वचन के चारे से पिता परमेश्वर उनकी रखवाली कर सकूं प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे वचन जब हम पढ़ते हैं इसकी हेडिंग में लिखा हुआ है सियोन का आगामी राजा। हालेलुया। सियोन मतलब प्रभु के जन्म, सियोन मतलब यरूशलेम। पुराने समय पे यरूशलेम को सियोन कई बार जो है कह के पुकारा गया है जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। और जो सियोन वासी थे, जो यरूशलेम वासी थे, वो प्रभु के जन थे, लेकिन उस समय जो है वो प्रभु को ग्रहण किए हुए नहीं थे। लेकिन यहाँ पे जकरिया लगभग 520 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 520 साल पहले इस भविष्यवाणी को करता है कि तुम्हारे यहाँ पे एक राजा आएगा और उसके विषय में यहाँ लिखा है हे सियोन बहुत ही मगन हो। आज वो राजा हमारे बीच में भी है, हमें भी कितना मगन होने की आवश्यकता है। प्रभु में हमें सदैव मगन रहना है। हे यरूशलेम जय जयकार कर, प्रभु की जय जयकार स्तुति महिमा करनी बहुत आवश्यक है। जिस कलीसिया में ये सब होता है वहां के लोग प्रभु में मगन रहते हैं, प्रभु की जय जयकार स्तुति महिमा होती है, वहां पे निश्चय प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है। प्रेज लॉर्ड। और जब हम इस छोटी कलीसिया में भी ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन यहाँ पे भी होता है, उसकी उपस्थिति यहाँ पे होती है, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा राजा हमारे पास आता है। और वो राजा कौन है? आगे यहाँ पे लिखा है वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। उसमें कोई भी ऐसी अधर्म की बात नहीं है जो हम मनुष्यों के बीच में होती है। और मनुष्यों को उद्धार की जरूरत है, लेकिन उसको उद्धार की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही उद्धार पाया हुआ है, क्योंकि उसने कभी कोई पाप नहीं किया। जिसने पाप किया उसको उद्धार की आवश्यकता है, जिसने पाप नहीं किया उसे उद्धार की कोई आवश्यकता नहीं है। और वचन हमें बताता है कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया। वचन में लिखा है कि सब पापी हैं और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और अगर हम ये सोचते हैं, हम ये कहते हैं हमने पाप नहीं किया, तो हमसे झूठा और कोई भी नहीं है, क्योंकि वचन बताता है मनुष्य जन्म से ही पापी है और हमें उद्धार की जरूरत है। मुझे उद्धार की जरूरत है, आप लोगों को उद्धार की जरूरत है। जितने मनुष्य इस पृथ्वी पे हैं उन सबको उद्धार की जरूरत है। लेकिन ये जो राजा आता है, जो धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है, उसको उद्धार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पे सिर्फ एक मनुष्य ऐसा आया जो पृथ्वी पे चला फिरा जिसने कभी पाप नहीं किया, वो है प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ एक मनुष्य, क्योंकि वो पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुआ, वो स्वर्ग से उतर के इस पृथ्वी पे आया। आमीन। पृथ्वी को श्राप मिला कि जो कोई तुझ में जन्म लेगा वो पापी होगा, लेकिन वो स्वर्ग से उतर के आया, इसलिए उसमें कोई भी पाप, कोई भी दोष, कोई भी अधर्म की बात नहीं। तेरे पास आएगा वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है। मनुष्य घमंडी है, चाहे कैसा भी मनुष्य है, उसमें कुछ ना कुछ घमंड अवश्य होता है।
लेकिन प्रभु का वचन कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं दीन और मन में नम्र हूं। वो नम्र है, मन में दीन है और वो हमें सिखाने के लिए तैयार है कि मुझसे सीखो। और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। गधी पर वरन गधी के, ये 520 साल, प्रभु का जन्म अभी नहीं हुआ है, उससे 520 साल पहले लगभग ये भविष्यवाणी की गई है कि वह आएगा, वह गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम जब नए नियम में आते हैं, तीनों गॉस्पेल्स में लिखा हुआ है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तीनों पुस्तकों में जो है इस भविष्य को, भविष्यवाणी के पूरा होने की पुष्टि है। और वहां पे अभी हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार से। पहले हम यहां से थोड़ा सा प्रभु के वचन को मनन करें। वह गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और आगे यहां लिखा है, मैं एफ्राइम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों को नष्ट करूंगा। मतलब वो इतना दीन, इतना नम्र है कि वो गधी के बच्चे पे चढ़ा हुआ आएगा। वो घोड़ों पर या रथों पे सवार होके नहीं आएगा, वो सब उसके सामने नष्ट हो जाएंगे। जो समझता है मैं बहुत बलशाली हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, मुझ में बहुत सामर्थ्य है, शारीरिक, भौतिक, धन दौलत की मेरी पहुंच बहुत है, नेताओं तक पहुंच है, उन सब को जो है वो नष्ट करने के लिए आएगा। ऐसे नष्ट करने नहीं कि उनकी जिंदगी जो जीवित है शारीरिक नाश करने, शारीरिक घात करने नहीं, वो आत्मा उनकी जो है, उनके अंदर जो घमंड की आत्मा है, उनको नष्ट करने आएगा। वो एक समय मेरे अंदर भी थी, हो सकता है आप लोगों के अंदर भी हो। वो उसने आके मेरे अंदर से नष्ट करी, आप लोगों से अंदर से नष्ट करी। और वो आज हम उसके चरणों में बैठ के उसका वचन तभी सुन पा रहे हैं क्योंकि हम में अब कोई भी घमंड नहीं है। हमने अपना पूर्ण समर्पण जो है उस राजा को दे दिया है, उसे अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया है। आमीन। मैं एफ्राइम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डालूंगा। तोड़ डाले जाएंगे। वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वो किसी भी रीति से किसी को वो युद्ध, जो शारीरिक युद्ध है, उसके लिए नहीं उकसाएगा। इसलिए प्रभु के जन जो हैं वो प्रभु की शांति को अपने हृदय में लिए फिरते हैं। वो कभी किसी से लड़ते नहीं हैं, किसी से झगड़ते नहीं हैं, किसी के ऊपर अपने विश्वास को थोपते नहीं हैं, किसी का जो है वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ इतना बताते हैं जो सच्चाई इस वचन में लिखी है। और वचन कहता है तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये इच्छा मनुष्य की अपनी होती है कि वो सत्य की ओर बढ़े कि असत्य की ओर बढ़े। सिर्फ सत्य जो है वो कलीसियाओं में बताया जाता है, प्रचार किया जाता है और मनुष्य के हृदय में आके, उसके हृदय के सिंहासन में बैठ के प्रभु यीशु मसीह खुद फिर अपना कार्य करना शुरू करता है। आमीन। वो मनुष्य का किसी का कार्य नहीं है। आत्मा का परिवर्तन करना किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। नया जन्म नए सिरे से किसी को दिलवाना मनुष्य का कार्य नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए ये झूठे जो आरोप लगाए जाते हैं मसीह लोगों के ऊपर, ये बिल्कुल निराधार हैं कि वो धर्म परिवर्तन करते हैं, वो पैसे देके धर्म परिवर्तन करते हैं। कलीसियाओं में पैसे दिए नहीं जाते, बल्कि उसके भक्त जन जो है, जो जिस प्रकार से प्रभु ने उन्हें आशीष दी है, उसमें से वो प्रभु के लिए लेके आते हैं। उनसे पैसे लिए जाते हैं एक भेंट के रूप में। लेकिन ये झूठे आरोप जो हैं
ये वचन जो है बिल्कुल खारिज करता है। यहां लिखा है, युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वे जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। कोई अशांति की बातें नहीं, कोई लड़ाई की बातें नहीं। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता समुद्र से समुद्र तक है और देश देश दूर दूर के देश देशों में प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता है। उसके लोग हैं, उसे ग्रहण किए हुए लोग हैं। पृथ्वी में आधे से ज्यादा जो है आबादी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। ये भविष्यवाणी जो हुई थी इसको हम यहां पे पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसकी 28 आयत से। ये मती 21, मरकुस 11, यूहन्ना 12, इन सब में ये भविष्यवाणी पूरी होती हुई हमने जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, लेकिन हम समय कम होने की वजह से हम लूका उसका 19-28 से हम पढ़ेंगे। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। प्रभु ने अपने चेलों से बातें की और उसके बाद वो उनके आगे आगे यरूशलेम की ओर चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफदा और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद फिर जब उसकी वो मिनिस्ट्री शुरू हुई, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ घूमता फिरता था, उस समय की ये बात है, वो यरूशलेम की ओर बढ़ा क्योंकि वो वहां पे प्रवेश करना चाहता था यरूशलेम में। और इसकी हेडिंग जब हम पढ़ते हैं यहां लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। आज वो यरूशलेम मनुष्य हैं जो पृथ्वी में घूम रहे हैं, मैं हूं, आप लोग हैं, और वो हम सब के अंदर एक विजयी प्रवेश करना चाहता है। इसलिए जो उसके चेले हैं वो जैसा यहां लिखा है, जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैत फरो और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। आज उसके चेले कौन हैं? जिन्होंने उसको ग्रहण किया है, मैं हूं, आप लोग हैं। और वो आज मुझे भी भेजना चाहता है, आप लोगों को भी भेजना चाहता है। कहां? सामने के गांव में जाओ। जहां हम हैं वहां वो हमें दिखाता है कि हमें कहां जाना है, किसके पास जाना है। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, हालेलुया, एक गधी का बच्चा। आज अगर आत्मिक रीति से हम देखें तो जहां प्रभु हमें भेजता है वहां पे हमें वो किसी ना किसी ऐसे जन को दिखाता है जिसको वो बचाना चाहता है, जिसके हृदय में वो सवार होना चाहता है। जब वो हमें भेजे तो हमें इनकार नहीं करना है और हमें उसके पास जाके जो है उसे प्रभु की बातें बतानी है, उसे वचन के बारे में बताना है, उसे ये बताना है कि उद्धार के लिए आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं है। जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। आज संसार को शैतान ने बांध रखा है और उसको खोल के प्रभु यीशु मसीह के पास लाना उसके चेलों का काम है, मेरा काम है, आप लोगों का काम है। जिन तक ये अभी तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक इस वचन को पहुंचाना मेरा काम है, कलीसिया का काम है, क्योंकि प्रभु ने ये कार्य जो है हम सब के लिए ठहराए हैं। उसने जितने उसके चरणों में आते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया है, वो सब उसके चेले हैं।
इसलिए संसार में हमें निकलना है, मनुष्य के बीच में हमें निकलना है, और जितने शैतान ने बांध रखे लोग हैं उन्हें हमें प्रभु के वचन के द्वारा खोलकर प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आना है, ताकि वो उनके हृदय में भी विजय प्रवेश कर सके। हालेलुया। और हम आज हिंदुस्तान के अंदर इस कार्य को होते देख भी रहे हैं कि बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीती जा रही हैं, बचाई जा रही हैं, और वो आज प्रभु में आके एक उद्धार पाया हुआ जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं, और अपने जीवन में वो शांति महसूस कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं, छुटकारा महसूस कर रहे हैं, जो शैतान के साथ रहते हुए उन्हें कभी भी नहीं मिलता था। प्रेज़ लॉर्ड। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, हमारे से लोग पूछते भी हैं, भाई क्यों ये प्रचार कर रहे हो। जब मसीह जन कहीं प्रचार करने जाता है प्रभु की आज्ञा को सुन के, तो उसके ऊपर ताड़ना भी आती है। लोग पूछते हैं क्यों यहां ऐसा कार्य कर रहे हो। फिजिकल टॉर्चर भी करते हैं, मतलब मार पिटाई भी उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यहां पे अपने चेलों को कह रहा है, कोई तुमसे पूछे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु इसका इस्तेमाल करना चाहता है, इसको बचाना चाहता है, इसको अनंत जीवन देना चाहता है। प्रभु हम सब के लिए इस पृथ्वी पे इसलिए आया ताकि हम अनंत जीवन पा सके, उद्धार को पा सके। हालेलुया। प्रभु को इसका प्रयोजन है, इसलिए मैं ये वचन इसको सुना रहा हूं, जीवित परमेश्वर के बारे में इसको बता रहा हूं। हालेलुया। प्रभु को इसका प्रयोजन है। जब प्रभु ने अपने चेलों से कहा ये बात, तो उन्होंने इनकार नहीं करी। वो डरे नहीं कि हम जाएंगे एक महागधी के बच्चे को खोलने लगेंगे तो लोग हमारे को मारपीट करेंगे, हमें यहां से भगा देंगे। उन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना और वो निकल पड़े। यहां लिखा है जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। प्रभु हम मुझे भी आज्ञा देता है, आप लोगों को भी आज्ञा देता है, जाओ, लेकिन हम जाते नहीं हैं। लेकिन अगर हम जाएंगे तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह हमारे सहायक के रूप में हमारे साथ जाएगा, और जैसा प्रभु ने हमें आज्ञा दी है वैसा ही जाके हम वहां पे पाएंगे। हालेलुया। जाति जाति के लोगों को जाके मेरे चेले बनाओ, और जो मुझे ग्रहण करे उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन हम इस कार्य करने को चूक जाते हैं, हम जाते नहीं हैं। लेकिन जो जाते हैं निश्चय वो लोगों को प्रभु के पास लेके आते हैं और उनको बपतिस्मा भी दिया जाता है। पिछले संडे को हमारे चर्च में भी बपतिस्मे हुए, 11 लोगों ने बपतिस्मा लिया। उसमें से एक बच्ची हमारे सामने बैठी है, संजना, जिसने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उसे ग्रहण करके जो है उसने बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। लेकिन अगर हम जाएंगे नहीं तो ये कार्य भी नहीं हो पाएगा। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, उनके ऊपर भी यहाँ पे लोगों ने उनसे पूछा, मालिक ने, आज संसार का मालिक कौन है? धूर्तता से शैतान बना बैठा है, मनुष्यों के ऊपर वो प्रभुता कर रहा है। जब वो उस गधी को खोलने लगे, जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? मुझसे भी, आप लोगों से भी उनका मालिक, मनुष्यों का जो शैतान है, वो किसी रूप में ये पूछ सकता है कि तुम इसको क्यों प्रभु की बातें बता रहे हो। इसलिए हमें ये सोच के डरना नहीं है कि कोई हमसे पूछेगा, कोई हमें मना करेगा, कोई हमें परेशान करेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता भी है, प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम मेरे नाम से एक थप्पड़ भी खाते हो तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है।
उनसे डरो, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। जो सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं, शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए। हालेलुया। आज मुझे जांचना है, आप लोगों को जांचना है अपने आप को। हम कितनों को यीशु के पास लेके आते हैं? हम कितनों को प्रभु का इस वचन के बारे में बताते हैं? हम कितनों को ये बताते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जीवित परमेश्वर है, वो ही सच्चा उद्धार करता है। और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। अपने कपड़े उस बच्चे पे डालकर, मतलब जब हम किसी को प्रभु यीशु मसीह में लेके आते हैं, जब कोई प्रभु में यीशु मसीह में नया नया आता है, तो उस समय वो प्रभु में बच्चा है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। प्रभु का वचन कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। और जब वो उसको वहां लेके आए उस बच्चे को, तो उसके ऊपर उन्होंने अपने कपड़े डाल दिए। इसका क्या मतलब है? अपना विश्वास, जो उन लोगों का विश्वास है कि ये सच्चा उद्धार करता है, उन्होंने उस बच्चे को भी उसके बारे में बताया, अपने कपड़े उसके ऊपर डाल दिए और यीशु को उसके ऊपर बैठा दिया। जब हम अपनी गवाही देते हैं, अपना विश्वास दूसरों के ऊपर जाहिर करते हैं, तो वो ये ही मतलब है कि हम अपना कपड़ा उसके ऊपर डाल देते हैं जो नया नया प्रभु पे आ रहा है, ताकि प्रभु उसके हृदय में भी सवार हो सके। हालेलुया। और प्रभु को उसके ऊपर बैठा दिया। यीशु उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। और जब प्रभु उसके हृदय में आ गया, तो लोग अपनी गवाहियों से, अपने जो अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार प्रभु ने उनके जीवनों में किए हैं, वो सब जो है वो उसको बताते गए। और वो प्रभु उसके हृदय में बैठ के फिर आगे निकलता गया, और वो भी प्रभु के ऊपर विश्वास करता गया। उसका विश्वास भी प्रभु के ऊपर बढ़ता गया। और एक दिन फिर वो भी जो है इस कार्य के लिए निकल पड़ा कि वो किसी को खोल के प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए। ये प्रभु हमारे जीवनों से चाहता है। लेकिन लोग, मनुष्य जो है वो ये नहीं चाहते। आगे लिखा है, निकट आते हुए जैतून की पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेले की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। चेलों की सारी मंडली मतलब कलीसिया इकट्ठा होकर परमेश्वर की स्तुति करने लगी। हालेलुया। क्योंकि जो चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म उनके जीवनों में, प्रत्येक के जीवनों में प्रभु ने किए थे, उनकी वजह से वो परमेश्वर की स्तुति करने लगी, महिमा करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। लेकिन लोगों को ये ग्रहण नहीं होता। आज लोग इसी भीड़ के समान जो है लोगों को डांटते हैं, प्रभु के लोगों को मना करते हैं। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उनसे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि यह चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर ये चुप हो गए, मैं चुप हो गया, आप लोग चुप हो गए, कलीसियाएं चुप हो गई, तो फिर प्रभु की महिमा स्तुति किनको करनी पड़ेगी? पत्थरों को करनी पड़ेगी। लेकिन प्रभु चाहता है कि ये काम उसकी उत्तम सृष्टि ही करे जिसे उसने अपने हाथों से रचा। आमीन। इसलिए प्रभु के आज के दिन, इस पाम संडे में प्रभु हमारे को ये ही सिखाना चाहता है कि हमें उसके लिए किस रीति से अपना जीवन व्यतीत करना है, उसके लिए हमें क्या कार्य करना है जिसके वजह से और लोग भी उसके पास आए, छुटकारा पाएं, आनंद पाएं, शांति पाएं, धीरज पाएं और प्रभु को अपने ऊपर सवार होने दे ताकि वो उसको गाइड कर सके। हालेलुया।
प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और ऑफर ट्री लेंगे।